जय सतगुरुदेव गुरु भाइयों, मेरे सभी गुरु भाइयों को मेरे तरफ से जय सतगुरुदेव। आज मैं आप लोगों को निज अनुभव वर्णन करूं संत परवर श्री विज्ञान देव महाराज की ब्रह्म आधारित सर्ववेद दिव्य वाणी जय सर्ववेद कथा से अद्भुत लेखनी सुनाने जा रहा हूं। हम सब सर्ववेद महामंदिर धाम के पवित्र प्रांगण में आध्यात्मिक सत्संगीत का आनंद लाभ प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सत्संगीत एक ऐसा पुण्य वाटिका है जिसकी सुगंधित से जीवन सुवासित हो उठता है। सत्संगीत का यह प्रवाह चल रहा है। यह अंतकरण की शुद्धि का पथ है। भव्यता और दिव्यता को समेटे हुए सर्ववेद महामंदिर का वह निर्माण शुद्ध अंतकरण का ही निर्माण है, दिव्य मानव का ही निर्माण है। हमारे मानव विकार जीवन की सहजता, सरलता, सरसता, स्वाभाविकता को नष्ट न कर सके। ऐसी आत्मशक्ति, ऐसा आत्मिक बल हो हमारे पास जहां हम स्थित हो जाए। दूषित मन अनेकों दुखों को ही उत्पन्न करता है। ये बाहर की उठापटक हमें आंतरिक रूप से अस्थिर न कर सके। हमारी जो स्थिति वह है तो अध्यात्म अनुभव का ही पथ है और क्रमशः स्थिति हमारी इसमें बनती है। निरंतरता चाहिए, श्रेष्ठ संकल्पों की निरंतर पुनरावृत्ति चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। उस पथ पर निरंतर चाहिए, उस पथ पर निरंतरता चाहिए। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति करते रहना चाहिए। वेद की वाणी कहती है, स्वाति पंथा मनु चरेमा सूर्य चंद्रमा सावी। जैसे सूर्य और चंद्र सदैव कल्याण के पथ पर, प्रकाश के पथ पर गतिमान है, वैसे ही एक विवेकी सत्य और न्याय के पथ पर सदा अग्रसर रहता है। सूर्य की किरणें अपवित्र से अपवित्र स्थान के जल को शुद्ध कर देती है। किरण अशुद्ध नहीं होती, बादल के रूप में पुनः वर्षा होती है। अंतकरण की अशुद्धि, आंतरिक अशुचिति बिना प्रकाश के कैसे नष्ट होगी? जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं है। मन के कोने में छिपा अंधेरा जीवन की वास्तविकता से दूर ले जा रहे हैं। अंधेरा पतन की तरफ, अनियमित की तरफ ही ले जाता है। मनोविकार हमारी आत्म स्थिति को दूर ले जा रहे हैं। तो जो सहजता है, सरसता है, सरलता है, वह अंतकरण की है। वह अंतकरण का शुद्धि मानो वास्तविक पक्ष है। समुद्र में लहरें तो उठ रही है। समुद्र के किनारे समीप में जो पर्वत खड़ा है वह उन लहरों को अप्रभावित है। लहरें उठ रही है, टकराती है और वापस लौट जाती है। समुद्र के समीप जो पर्वत खड़ा है वह तो खड़ा है, लहरें आ रही है, लहरें जा रही है। तो जीवन की जो सहजता, सरसता, स्वामिकता है वह खो न जाए। सुख और दुख के अनुभवों से, अनुकूलता और प्रतिकूलताओं से, मन के उपवाहों से वह सहजता, वह स्वाभाविकता नष्ट न हो जाए। विचारों का यह उतार चढ़ाव हमारी आंतरिक स्थिति को डगमडोल न कर सके, क्योंकि विचारों से ही हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं और विचार ही सुखी दुखी बना रहे हैं। यह प्रवाह चल रहा है। हमारा मन जैसे बहा जा रहा है और बहा ही जा रहा है। वायु में कंपन है, जल में तरलता है, अग्नि में उष्णता है। मन जैसा संकल्प में ही बंधा हो, कामनाओं में बंधा हो, विचारों में बंधा हो, किसी खूंटी से तो बंधा है। हमारी इंद्रियां बहुमुखी है, हमारा मन उसका नेतृत्व कर रही है। मन बड़ी शक्तियों वाला है। अंतकरण हमारे पास है जिसमें अद्भुत शक्ति है और प्रत्येक मानव के अंदर ईश्वर की दी हुई शक्ति निहित है। ईश्वर का रहस्य मानव में निहित है। आनंद का समुद्र हमारे भीतर ही तो स्थित है। परम उत्कृष्ट है यह अनुभव। मानव जीवन न मनुष्यजात श्रेष्ठतर ही किंचनतर। मनुष्य श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं, क्योंकि इसमें हम जीवन का अनुभव कर सकते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ और जाना कहाँ है।
यह जीवन क्या है, इसको जान सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। स्वयं को न जानना ही समस्त दुखों का कारण है। आत्मस्मृति ही आत्मज्ञान न होने की समस्त दुखों का कारण है। हम है कौन, इसका अनुभव नहीं। जो वास्तविक अहम है उसका वास्तविक ज्ञान नहीं। जो वास्तविक अहम है, अहंकार उसी में स्थित है। यह अंतकरण की एक वृत्ति है। मनुष्य शरीर से ही स्वयं का परमानंद का अनुभव संभव है, क्योंकि ईश्वर का महान प्रसाद है यह मानव जीवन, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है। वही श्वासों का श्वास है, वही प्राणों का प्राण है। मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ अन्य नहीं, क्योंकि वह परमात्मा का अनुभव कर सकता है। उच्च से उच्च स्थिति में स्थिति हो सकता है। एक पशु मनुष्य है, एक मनुष्य पशु है और एक देव मनुष्य है। समस्त संभावनाएं मनुष्य में है, निम्न से निम्न और उच्च से उच्च। पशु तो पशु है, वो पशु रहेगा। मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य ऐसा है कि मनुष्य भी है तो पशुता के भी कितने लक्षण इसमें हैं। मनुष्य होते हुए भी उसको कैसे पशुता ने जकड़ लिया है। अनियंत्रित क्रोध, अनियंत्रित काम, अनियंत्रित हो गया है तो पशुता आ गया। मनुष्य होते हुए भी जैसे वो पशु है। एक मनुष्य है, उसमें मानवता के लक्षण है, मानवीय गुण है, धर्म का आचरण। धृति क्षमा दमस्ते शौचर मिन्द्रिय निग्रह धृ विद्या सत्कर्मोध्य दशंक धर्म लक्षणम। तो मनुष्य वह है जो धर्म युक्त व्यवहार कर रहा है। धर्म ही बताता है क्या पशुता है और क्या मनुष्यता है। वही अंतर डाल देता है पशुता में और मनुष्यता में। धर्म का काम यही है, दोनों में अंतर स्पष्ट कर देता है। जो वस्तु जैसे उसको वैसा ही प्रकट कर देता है। एक देव मनुष्य दिखता मनुष्य लेकिन मनुष्य नहीं है। वह मनुष्य से भी श्रेष्ठ, जैसा देवत्व में स्थित हो गया, देवता हो गया, अमृत की तरफ बढ़ना चाहता है। इसका अर्थ है कि सत्य को जानना चाहता है, इसका अनुभव करना चाहता है। सत्य का अर्थ परमानंद का अनुभव। जो जीवन को समझना चाहते हैं, जो जीवन को ठीक ठीक जान लिया, समझ लिया, उसे दुख छू नहीं सकते, कष्ट उसके समीप नहीं आ सकते। वो जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि वो जीवन के आधार से संयुक्त हो गया, जीवन के आधार से ही जुड़ गया। उसकी चेतना का विकास हो गया। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है, लेकिन विकास में निरंतरता होनी चाहिए। श्रेष्ठ संकल्पों की पुनरावृत्ति जो हमारे लिए कल्याणकारी है, निरंतर इसका अभ्यास। जब संकल्प बना लिया तो बना लिया, विकल्प रहित संकल्प लक्ष्य बना लिया तो बना लिया, और लक्ष्य है जीवन का अनुभव। परमानंद की प्राप्ति, दुखों से सर्वथा निवृत्ति। दुख नहीं चाहिए, जन्म और मरण का बंधन नहीं चाहिए। मृत्यु दुखदायी लगती है। शरीर धारण कर लिया तो मृत्यु से क्या घबराना। घबराना है तो जन्म से घबराओ कि जन्म न हो, गर्भ में उल्टा लटकना न पड़ जाए। मल मूत्र से भरे शरीर में घोर अंधेरे में उल्टे न लटक जाए। घबराना है तो इससे घबराओ, मृत्यु से क्या घबराना। मृत्यु आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, नहीं तो जीवन बोझी बन जाएगा। जीवन में भी वही है और मृत्यु में भी वही है। आत्मा नष्ट नहीं होता, रूपांतर है, परिवर्तन हो रहा है और हमें दुखदायी लगता है, हमें कष्टदायी लगता है, क्योंकि हमने मृत्यु की पीड़ा का अनुभव किया है। प्राणों के छूटने का भय है। मृत्यु अंत नहीं है। भौतिक दृष्टिकोणों से भी देखें, सांसारिक दृष्टिकोणों से भी देखें तो मृत्यु कोई अनंत नहीं है। मृत्यु समाप्ति नहीं है। वो तो जैसे प्रारंभ कर रहा है, अंत कहाँ है। कर्म तो चल रही है। कर्म कर्मानुग गच्छते जीवे। जब मृत्यु निश्चित है तब बिल्कुल निश्चित हो जाए। चिता केवल मुर्दों को जलाती है और चिंता, मोह, शोक,
अभिमान, भ्रम सदैव जला रहा है, जीवित को जलाता जा रहा है। मनोविकार जीवन को हर क्षण हर पल लूट रहे हैं। चिता तो बस जलाती है, इसको जलाएगी शरीर को, जितना जलना है जला रही है। अग्नि छू नहीं सकती आत्मा को, जल गीला नहीं कर सकता, पृथ्वी नष्ट नहीं कर सकती, वायु सुखा नहीं सकती, और आकाश तो ऐसे ही आकाश है, अवकाश प्रदान है। भौतिक दृष्टि से भी आप देखो, मृत्यु अंत है क्या? वो तो प्रारंभ है जीवन का। अनादिकाल से आत्मा वस्त्र ही बदल रही है, केवल कपड़ा बदलती है, कभी स्त्री का कभी पुरुष का, संसार के संबंधों में आ गई है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं, पिता पुत्री नहीं, संसार के संबंधों में देखती है ही नहीं। वह भिन्न रूपों में भिन्न शरीरों के साथ दिख रही है। वो कोई छोटी बड़ी नहीं है। सर्वेद में सदगुरु कहते हैं, पिता पुत्र आत्म नहीं, ज्येष्ठ छोटी नहीं होए। हम भौतिक दृष्टि से संसार की सृष्टि कहते हैं कि वो छोटा है, बड़ा है, कोई ऐसा है वैसा है, लेकिन अंतकरण की स्थिति क्या है इसका हमें कहाँ अनुभव? अंतकरण की स्थिति क्या है, विचारों की स्थिति क्या है, हम स्वयं अपने विचारों की अच्छी तरह समझ सकते हैं। कैसे विचार कब थे, उपयोगी थे या नहीं थे। विचारों का अध्ययन करना